क्या हुआ जब सत्ता के नशे में चूर शिवसेना नगर सेवक ने अस्पताल में घुसकर डॉक्टरों से की मारपीट। कैसे शिंदे गुट के आदमियों ने महिला डॉक्टरों को भी बनाया निशाना। कैसे इसको लेकर विपक्ष ने शिंदे गुट शिवसेना को जमकर घेरा और कैसे बेशर्मी से आरोपी नगर सेवक के साथ खड़ा नजर आई पार्टी। दोस्तों, जब इंसान सत्ता के नशे में मदहोश हो जाता है और उसके अंदर से कानून का डर खत्म हो जाता है तो वो किस हद तक गिर सकता है, इसका ताजा उदाहरण हमें महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली स्थित केडीएमसी के शास्त्री नगर अस्पताल में देखने को मिला, जहां शिवसेना शिंदे गुट के पार्षद रमेश मात्रे ने एनआईसीयू बेड न मिलने पर डॉक्टरों पर ही हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पूरे राज्य में डॉक्टरों के बीच भारी नाराजगी फैल गई है। विपक्ष हमलावर हो गया। मामला बढ़ा तो पुलिस ने लिपापोती करने के लिए 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन आरोपी पार्षद अभी तक तो न गिरफ्तार हुआ है और न ही कोई कार्रवाई हुई है। एक तरफ जहां इस घटना को लेकर राज्य की राजनीति तेज हो गई है तो वहीं पार्टी आरोपी के बचाव में उतर आई है। तो कैसे डॉक्टरों से मारपीट मामले को लेकर शिंदे गुट और महाराष्ट्र सरकार की फजीहत हो रही है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र के ठाणे से राजनीतिक दबदबे का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के एक कॉर्पोरेटर ने मुंबई के कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के शास्त्री नगर अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों के साथ कथित तौर पर मारपीट की। इसके विरोध में अस्पताल के कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। यह मारपीट की घटना तब हुई जब एक गर्भवती महिला को रेफर करने को लेकर हुए विवाद के बाद शिवसेना के कॉर्पोरेटर रमेश मात्रे और उनके समर्थकों ने एक महिला डॉक्टर को थप्पड़ मारा और नर्सों की बेरहमी से पिटाई की। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल घटना सोमवार देर रात की है, जब 33 साल की प्रियंका उगमले को डोंबिवली के शास्त्री नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह प्रेगनेंसी के आखिरी स्टेज में थी। डॉक्टरों ने पाया कि गर्भनाल बच्चे के गले के चारों ओर 2 बार लिपटी हुई थी, इसलिए उन्होंने सी सेक्शन करने का फैसला किया। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि डॉक्टरों को लगा कि नवजात शिशु को एनआईसीयू में भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अस्पताल का एनआईसीयू भरा हुआ था। सर्जरी शुरू करने से पहले मेडिकल टीम ने एनआईसीयू बेड का इंतजाम करने के लिए दूसरे अस्पतालों से संपर्क करना शुरू किया। इस बीच मरीज के रिश्तेदारों ने रमेश मात्रे से संपर्क किया। मात्रे अस्पताल पहुंचे और इलाज में कथित देरी को लेकर डॉक्टरों से बहस करने लगे। बहस बढ़ गई। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि रमेश मात्रे अपने कुछ साथियों के साथ अस्पताल परिसर में दाखिल होता है। वह पीछे से एक महिला डॉक्टर की तरफ बढ़ता है। महिला डॉक्टर के हाथ में मोबाइल फोन था। मात्रे पूरी ताकत से महिला डॉक्टर पर हमला करता है, जिससे उसका फोन नीचे गिर जाता है। इसके बाद मात्रे और उसके समर्थक अस्पताल के अन्य कर्मचारियों पर टूट पड़ते हैं। इस हमले में डॉक्टर वैभव सालुके को गंभीर चोटें आई। घटना के बाद की तस्वीरों में अस्पताल के कर्मचारी बेहद डरे और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर का कहना था कि वे एनआईसीयू बेड का इंतजाम करने में व्यस्त थे, जो प्रोसीजर करने से पहले जरूरी थी। हमले के बाद मरीज को दूसरे सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने सी सेक्शन किया और नवजात शिशु को एनआईसीयू में भर्ती कराया गया। वही घटना के बाद इसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इसके बाद विपक्ष सरकार पर पूरी तरह से हमलावर नजर आया। एक्सप्रेस घटना का वीडियो शेयर करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि शिंदे सेना का गुंडाराज इस सरकार के प्रतिनिधि हैं जो हिंसा करते हैं, महिलाओं पर हाथ उठाते हैं और आमतौर पर गुंडों जैसा बर्ताव करते हैं। कार्रवाई का मतलब सिर्फ एफआईआर दर्ज करना नहीं, बल्कि गिरफ्तारी और नौकरी से निकालना होना चाहिए। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैंने सरकार और मुख्यमंत्री से मांग की कि सिर्फ उस पार्षद को गिरफ्तार ही न किया जाए, बल्कि उसे उसके पद से भी अयोग्य घोषित किया जाए। उसे गिरफ्तार करके डोंबिवली और कल्याण की सड़कों पर घुमाया जाए, ताकि सभी को संदेश मिले कि किसी पर भी, खासकर डॉक्टर या नर्स पर हमला करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठाकरे ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। I have asked the government and I have asked the Chief Minister to take action not only to arrest that corporator Ramesh Mathare of the Minde Gut, but also to disqualify him from the post of the corporator, arrest him and parade him across Dombivli and Kalyan, so that everybody knows that you cannot attack anybody like this, especially a doctor or a nurse, be it a female doctor or a male doctor or a nurse. The problem is
or the question was simply that the doctors very respectfully asked the pregnant lady to shift to a different hospital so that if the premature baby needs an NICU bed, the lady would get that, because the NICU beds in this hospital were fully occupied. What was the reason for this escalation? What was the reason for this fight? Now the bigger question is, even if the Chief Minister wants to arrest this cooperator, even if the Chief Minister wants to disqualify this cooperator, can he and will he do that? Because his hands are tied, because the central BJP stands with Eknath Minde and not with Devendra Fadnavis. डेप्यूटी सुना आपने। वही कांग्रेस नेता नाना पटोले ने इस मामले को लेकर कहा कि बेईमानी से हासिल किए गए भारी बहुमत का घमंड इनके सिर चढ़ गया है। इन्हें लगता है कि हमेशा सत्ता में रहेंगे और यही इस देश के स्थायी शासक हैं। इसी अहंकार की वजह से ये इस हद तक पहुंच गया कि एक महिला डॉक्टर पर भी हाथ उठा दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। दिनों से बोल रहा हूँ कि जो पांचवी बहुमत बेईमानी से इनको मिला है, उसकी मस्ती इन लोगों को आई है और वो मस्ती के आधार पर इनको लगता है कि हम परमानेंट ये व्यवस्था में हैं, हम शासक हैं और यही घमंड इनके ऊपर है। और इसलिए एक महिला डॉक्टर को और नर्सेज को मारने की तक इन लोगों ने कदम उठाया है, इसका हम निषेध करते हैं। और ये सावित्रीबाई फुले का महाराष्ट्र है, महिलाओं का सम्मान, ये महाराष्ट्र का स्वाभिमान रहा। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी वही किया है, पर ये तो मुगलों के जैसे ही आज इनका व्यवहार शुरू हो चुका है और इसलिए इसका हम निषेध करते हैं और विधानसभा में ये सब्जेक्ट हम उठाएंगे और सरकार को कहेंगे त्वरित कार्रवाई की जाए। बिल्कुल है, लेकिन गलती क्यों करना, क्यों मस्ती करना? ये मतलब है बूंद से गई होश से आती नहीं, ये भूमिका उन लोगों ने याद रखी। मैंने वो कहा ना, मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार के जो महायुति की सरकार है, इनको सबको सत्ता की मस्ती आई है और उसी का परिणाम है कि महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है। अब रामचरितमानस की चौपाई लिखने से होगा नहीं, क्योंकि ये राम जी का विचारधारा से नहीं चल रहे, ये रावण के विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। और जिस एसआईटी की बात कर रहे हैं, एसआईटी का कुछ पन्ने हमारे हाथ में आए हैं, उसमें क्या किया गया है? उसमें एसआईटी के माध्यम से चंपत राय को बचाने का पूरा व्यवस्था किया गया है। वहाँ के कर्मचारियों को उसमें गुनहगार डिसाइड करने का काम शुरू हुआ है और चंपत राय एक दूध का धुला हुआ है। इस तरह से एसआईटी के रिपोर्ट में आना शुरू हो गया, उसके कुछ पेज हमारे पास आए। अब देखिए, एक तरफ जहां विपक्षी नेता रमेश मात्रे को गिरफ्तार करने और पार्टी से निकालने की मांग कर रहे थे, तो ऐसे में कुछ लोग थे जो पार्षद के बचाव में बयान देते हुए सुने गए। शिंदे गुट के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने सरकारी अस्पताल में हुई घटना पर कहा कि मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है जिसमें रमेश मात्रे किसी महिला डॉक्टर की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने जो वीडियो देखा है उसमें सिर्फ धक्का मुक्की होती नजर आ रही है। रमेश मात्रे का मैंने वीडियो कोई महिला डॉक्टर को मारते हुए नहीं देखा है। जहाँ मारपीट हो रही है वो 2 जेंट्स में हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी सिविल हॉस्पिटल है, मैं 40 साल से मेरा उन लोगों से संपर्क है। जिस तरह से हम सरकारी कर्मचारी, हमारा पगार चालू है, पेशेंट आए जाए, पेशेंट मरे या उसकी ट्रीटमेंट ना हो, ये सारी कर्मचारियों की मानसिकता मैंने आपको से देखी है। डिलीवरी के लिए जो लेडीज़ आती है उसको डिलीवरी के टाइम उसको मारा जाता है, उसको चिमटे निकाले जाते हैं, गाली गलौज किया जाता है। ये पूरे महाराष्ट्र में है। और जब कोई बाहर से भी सीरियस पेशेंट आता है तो वहाँ आने के बाद में स्ट्रेचर भी जल्दी वहाँ कर्मचारी अवेलेबल करते नहीं है। जो पेशेंट के 7 लोग आते हैं उनको ही उठाकर लेके जाना पड़ता है। तो ये जो कर्मचारी की भावना है कि हम सरकारी कर्मचारी, हम हमारे मर्जी से काम करें, हमारा तो पगार चल रहा है, इसी वजह से एक आधे पेशेंट की अवहेलना देखने के बाद में, उसकी गंभीर स्थिति देखने के बाद में किसी को गुस्सा आ सकता है। बट मैं उनका समर्थन करूँगा नहीं। शायद वो चाहते तो वो अलग मार्ग से करते थे, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल की परिस्थिति बदलना भी जरूरी है। अभी मारना का वीडियो देख रहे हैं, एफआईआर भी हो गया है, वो सही भी नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल के लोगों ने लोक प्रतिनिधि पर इस तरह की जो बोलते हैं अपन वक्त नहीं लाना चाहिए। 100% महाराष्ट्र के हॉस्पिटल को मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ। अब देखिए, भले ही पार्टी के लोग अपने पार्षद की करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सत्ता के रसूख और दबंगई की आड़ में डॉक्टरों पर हाथ उठाने वाले शिवसेना पार्षद रमेश मात्रे का झूठ आखिरकार बेनकाब हो ही गया। खुद को बेकसूर बताने और महिला डॉक्टर पर हाथ न उठाने की तमाम दलीलों को अस्पताल में लगे
तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरे ने तार तार कर दिया है। इसी सबूत के दम पर पुलिस ने दबंग पार्षद के भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए और वारदात के 24 घंटे के भीतर उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया। कैमरे का एंगल का बहाना बनाकर कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करने वाले इस रसूखदार नेता को अब हवालात की हवा खानी पड़ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अस्पताल के विरोध और विपक्ष के हमले के बाद अब रमेश म्हात्रे के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या सत्ता का रसूख कानून से भी बड़ा हो गया है? अगर अस्पताल में जान बचाने वाले डॉक्टर और महिला कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी है? राहत की बात यह कि भारी विरोध और पुख्ता सबूतों के बाद आरोपी पार्षद पर भी कार्रवाई हुई, लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि क्या ऐसी घटनाओं पर सिर्फ गिरफ्तारी काफी है या फिर राजनीतिक जवाबदेही भी तय होगी? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद आपका।